तो वो सब गलतियां जरूर हुई। हालांकि प्रशांत भूषण जैसे देशद्रोही लोगों का तो हम कोई समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन खैर जो भी लेट आने में या आप जागने में, मतलब आपने आरोप लगने में और आपके पास तथ्य आने में कितना समय गया? मैं आपको बताता हूँ, एक चीज तो ये थी कि खबरें हवा में होती थी कि भ्रष्टाचार है, घोटाला है, जैसे सत्येंद्र जैन जी के बारे में चर्चाएं चारों तरफ थी। और वो दिन जल्दी आने वाला है। वो जल्द आके रहेगा, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार अब दिख गया। भ्रष्टाचारी हैं, सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाते हैं और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। ये तीन चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं इस वक्त, और चुप है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान से चंदा, विदेशों से चंदा और भी कई ऐसे डाउटफुल लोकेशन से चंदा, ये भी तो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। देखिए, जो मैंने मुद्दा उठाया, जब मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि जानकारियां मेरे पास पहले क्यों नहीं थी और अब क्यों है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं इतने दिन क्यों नहीं बोले। जब मैंने 3 मुद्दे उठाए, पहला मुद्दा मैंने उठाया 2 करोड़ रुपए के एक्सचेंज का, दूसरा मुद्दा मैंने उठाया बंसल परिवार का, और तीसरा मैंने उठाया विदेशी दौरों का। मेरे पास कुछ लोगों के फोन आए जिन्होंने कहा कि विदेशी दौरों का सवाल पूछ लो, ये इसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। तब मैंने पूछा, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम था कितना बड़ा है। और उसके बाद मैंने एक अभियान चलाया, लेट्स क्लीन अप, और मैंने कहा जिसके पास जो भी शिकायतें हैं वो ला के दो। और मेरे पास चीज़ें जब आनी शुरू हुई, ये पिछले 10 दिन में इतने घोटालों की चीज़ें आई हैं। विदेशी दौरों के बारे में मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, आशीष खेतान हो, राघव चड्ढा हो, दुर्गेश पाठक हो, संजय सिंह हो, 100 से ज़्यादा विदेशी दौरे। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ ये नहीं गए। मोदी तो 45 देशों में गए तो भी इतना हल्ला हो रहा है, जो बता कर गए। मैं ये कहता हूँ हल्ला हो, हाँ, जो कि देश के प्रधानमंत्री है, जिनके कार्य क्षेत्र में विदेश आता है, मुख्यमंत्री और उनके भी चेले चपाटे अगर 100 देशों में जाते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात। इसमें भी 2 चीजें हैं। एक तो आप जा रहे हो तो उसकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे हो। आप जो एक बात फेसबुक और ट्विटर पे डालते हैं, उन्होंने अपने विदेशी दौरों की कोई जानकारी सोशल मीडिया पे नहीं डाली। दूसरे, इसका पैसा कहाँ से आया। कुछ दौरे तो मंत्रियों के सरकारी पैसे से हुए, लेकिन बाकी सारे दौरे बिना सरकारी पैसे के। तो उसका पैसा कहाँ से आया। एक ऐसी पार्टी में जिसका नेता रोज सुबह उठ के कहता है कि चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, मुझे चंदा चाहिए। आपके लोग रशिया जा रहे हैं, आपके लोग कनाडा जा रहे हैं, आपके लोग अमेरिका जा रहे हैं, आपके लोग जर्मनी जा रहे हैं, आपके लोग फिनलैंड जा रहे हैं, आपके लोग कतर जा रहे हैं, आपके लोग दुबई जा रहे हैं। इसका पैसा कहाँ से आ रहा है और वो वहां पे जाके कर क्या रहे हैं। दिल्ली की एक पार्टी क्या अब अगला चुनाव अमेरिका और कनाडा में लड़ने का प्लान बना रही है कि आपके पार्टी के हर एक नेता अमेरिका और कनाडा में जा रहा है। वहां पे ऐसा क्या हो रहा था और उसकी जानकारी दे। अगर कुछ गलत नहीं किया तो एक व्यक्ति ने 5 दिन अनशन किया, तब भी आप जानकारी नहीं दे पाए, इसका मतलब आप कुछ छुपा रहे हो। एक बात मैं कह सकता हूं, अभी तक जो जानकारियां मेरे पास आई हैं, इन्होंने देश विरोधी ताकतों से मिले, देश के खिलाफ के लोगों से चंदा लिया है, इन्होंने ऐसी गतिविधियों को समर्थन किया है जो इस देश के खिलाफ थी। उनके तथ्य मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, और जिस दिन ये सारे तथ्य आ गए उस दिन इन तथ्यों को फिर इनके खिलाफ, देश के खिलाफ काम करने के लिए भी मैं मुकदमा चलाऊंगा, इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसमें एक चीज जो बड़ी अजीब सी लग रही है वो चुप्पी है। कोई भी आदमी कितनी बार विदेश गया, वो 1 मिनट में पासपोर्ट खोल के जनता को दिखा सकता है। किसी ने मेरे से एक बात बोली है और मुझे इस बात पे अब भरोसा है, जिस दिन सारे नेताओं के विदेशी दौरे सामने आ गए उस दिन अरविंद केजरीवाल देश छोड़ के भाग जाएंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, देश छोड़ के भाग, बिल्कुल भाग जाएंगे, फिर नहीं रुकेंगे, या तो जेल में होंगे या भाग जाएंगे। उसमें जो आपने विदेशी ऐसी ताकतों की बात की जो देश विरोधी है, पंजाब का चुनाव और वहाँ पर खलिस्तानवादियों का साथ, क्या ये उससे लिंक है? कुछ डिटेल जरूर उससे रिलेटेड आ रहे हैं। कुछ जगह ये ऐसी रुके जो व्यक्ति खुद आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे, उनके घर में अरविंद केजरीवाल जी तक रुके हैं। अब विदेशी वाला तो मुद्दा सरकार, केंद्र सरकार आपको कुछ मदद करे, उसमें आगे बढ़े, ऐसा कोई प्रयास आप कर रहे हैं? मैंने सीबीआई को शिकायत दर्ज कराई है। मैंने लोकायुक्ता को शिकायत दर्ज कराई है। मैं उपराज्यपाल महोदय के पास जा रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि इनके डिटेल सामने आए। उसके अलावा मैंने भ्रष्टाचार की हवाला के जो डिटेल मैंने दिए हैं, इस देश के इतिहास में आज तक किसी मुख्यमंत्री का हवाला से सीधा संबंध, कभी इस प्रकार से आरोप बहुतों पे लगे, लेकिन तथ्यों और डॉक्यूमेंट के साथ एक मुख्यमंत्री का ये संबंध स्थापित हो जाए कि हेम प्रकाश नाम के व्यक्ति का लेटर हेड अरविंद केजरीवाल के घर पे रखा हुआ है, और उसके बाद वो बाहर आकर बोल रहे हैं कि चंदा मुझे मुकेश कुमार ने दिया है। और हेम प्रकाश वही व्यक्ति जिसके यहाँ पर जब छापा पड़ता है तो सोफे से, गद्दे से और बाथरूम से नोटों की गड्डियां निकलती हैं। मेरे को लगता है ऐसा सीधा संबंध किसी मुख्यमंत्री का हवाला से साबित हो, ये इस देश में पहली बार हुआ है। बिल्कुल। और जिस बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, उनके आडवाणी जी ने हवाला का आरोप लगाते ही ना केवल संसद से बल्कि राजनीतिक पदों से भी इस्तीफा दिया था। आडवाणी जी तो बहुत बड़ा नाम आपने बोला है। इतने सबूत आने के बाद तो लालू यादव ने भी कुर्सी छोड़ दी थी। ये तो लालू से भी गए गुजरे। खैर, अब क्या आगे क्या, अभी कौन से घोटाले और बाहर निकाल रहे हैं? हमने सुना है कि रोज एक घोटाला नया आपके सामने आ रहा है। रोज आ रहे हैं। मतलब अभी तक तो ऐसा था कि एक घोटाले खोल रहा था,
लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि एक दिन में 3 घोटाले भी खोलने पड़ रहे हैं। इतना ये इन्होंने हर बात में बोला कि उपराज्यपाल हमें पेन भी नहीं उठाने देते, केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती। मैं जब मंत्री था तो मैंने ये बात कई बार बोली कि मेरे मंत्रालय का तो कोई काम आज तक नहीं रुका, और मेरे को आज तक आप पूरे मीडिया में ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, मेरा ऐसा कोई बयान नहीं मिलेगा कि मेरा काम उपराज्यपाल या केंद्र सरकार के कारण रुका है। तो मैं सोचता था कि ये कौन से काम है जो रुकते होंगे, क्या है ऐसी चीज। और अब जब मैं देख रहा हूँ घोटाले, तो मेरे को लग रहा है कि घोटाले के समय तो ना इनको उपराज्यपाल के पास फाइल भेजनी पड़ी, ना केंद्र सरकार के पास। करोड़ों के घोटाले होते चले गए, सारी ताकत इनके पास थी, और जहां आ गया कि जन लोकपाल लाना है, स्वराज लेकर आना है, तो कोई ना कोई ऐसा पेच कि उपराज्यपाल काम नहीं करने दे रहे हैं और केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है।